तुलसीदास माँ से, गीता से, गीता भवन से, सबसे जुड़े यहाँ पर बैठे हुए करके दिखाना हम लोगों को। इन बालकों के हृदय के अंदर जो एक पीड़ा बताई, इनके ऊपर मजाक उड़ाते हैं इनका, है इनके ऊपर ऐसे कटाक्ष करते हैं। ये समाज नहीं है। सम्यक रूपेण अजति इति समाज है। समाज उसको कहते, भेड़ियों को इकट्ठा कर दो भीड़ हो जाएगी, झुंड हो जाएगा, गुंडों को इकट्ठा कर दो गिरोह हो जाएगा। समाज कहते किसको है? सम्यक रूपेण अजति, जो सम्यक सही ढंग से वो गति करता है। रेजिमेंटेशन लेफ्ट राइट ऐसा नहीं, एक कैसे कपड़े पहन लिए, एक कैसे चल रहे, निरंतर इवॉल्व होता चला जाता है। लक्ष्य है इसी जन्म में मृत्यु को जीत लेना। क्या हमारे शिक्षक इन बालकों की जिज्ञासा में, जीने की ललक के अंदर, जिज्ञासा में, जानने की इच्छा में, सर्जनिक इच्छा में, सर्जन करने की क्रिएटिविटी के अंदर, सौंदर्य बोध के अंदर और उनके प्रेम करने की शक्ति को जागृत कर सकते हैं? इसके लिए आपको स्वयं को असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगे की साधना करनी पड़ेगी। दे आर नॉट द पेड सर्वेंट्स। उस षड्यंत्र के अंतर्गत जो हमारी आज़ादी के बाद में, तथाकथित आज़ादी के बाद में प्रारंभ हुआ, उसके अंदर सारे के सारे बंधे हुए हैं। मैकाले का सॉफ्टवेयर हम सब के अंदर घुसा हुआ है, उसकी फैक्ट्री, उसका प्लांट अपना काम कर रहा है। हमारी दृष्टि बदल गई है। इस दृष्टि को ठीक करना, अवर्स इन इको कल्चर इज नॉट जस्ट इको फ्रेंडली, इको रेवोल्यूशन। इन बच्चों को धोरों के पास में ले जाओ, संध्या के पास में ले जाओ, धोरों की ऊष्मा को, धोरों की शीतलता को, पवन की शीतलता को, वहाँ के सौंदर्य को इनको अनुभव करने के लिए अवसर प्रदान करें। इनके ऊपर कुछ रुपये दे करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमको ये अवसर प्राप्त किया है, हमारे लिए चुनौती के रूप के अंदर आया है। इसलिए एक मातृशक्ति युवक ऐसा बेचारा का हमको क्यों हो रहा है? उनको दौड़ करके आना चाहिए, इनको पूरा सपोर्ट प्रदान करना चाहिए। और जहाँ कहीं कैसे दिखाई दें, सारा प्रचार करो, कहाँ पर कौन है विकलांग है, क्या कमी है, हम उसकी खूबी को बाहर निकाल करके एक श्रेष्ठ मनुष्य, हम श्रेष्ठ मनुष्य बनाएंगे। और मनुष्य श्रेष्ठ उसको ही कहते हैं जिसके हृदय में करुणा है, प्रेम है, संवेदनशीलता है, जो ईश्वर की तरफ निरंतर बढ़ता चली जा रहा है, जिसकी चेतना विकसित होती चली जा रही है। ऐसा हमारा समाज जो आज टूटा हुआ, बिखरा हुआ, ईर्ष्या से, द्वेष से और इसमें झुलस रहा है, इसके लिए आपकी, हमारी, सबकी, शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस कार्य को हमको करके दिखाना है। परिस्थितियां विषम है तो क्या हुआ? ईश्वर तो हमारे साथ में है। हम कोई भी काम, आपने क्या जो विद्यालय प्रारंभ किया है, किसी लोभ के कारण किया है या किसी दृष्टि को लेकर के किया है, या कोई आपके अंदर कोई कामना है इसके कारण आपने किया है? अगर आपने इस काम को ईश्वरार्पण दृष्टि से किया है, ईश्वर की प्रीति के लिए किया है, ईश्वर निरंतर प्रतीक्षा कर रहा है कि मानव कब स्वार्थ छोड़ करके, निरहंकार होकर के और कुछ मेरे को अर्पण करता है। नवनीत जैसा काम होना चाहिए, मक्खन जैसा काम होना चाहिए। हमारी वृथा, हमारा अहंकार उससे अब प्रदूषित रहना चाहिए, अदंशित रहना चाहिए। ऐसा काम करे तो भगवान दौड़ करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। इस ऐसे विद्यालय के द्वारा जो पुण्य उत्पन्न हो रहा है, इसका न केवल इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, न केवल भारत में, पूरे कॉस्मोस के अंदर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। ऐसी दृष्टि हमारे शिक्षकों के अंदर आनी चाहिए और धीरे धीरे उसका बीज आरोपण इन कोमल अंतःकरण के अंदर जाए। इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसी निश्चल सी मुस्कान इनके चेहरे पर प्रकट हो। हम इसको देख रहे थे, कैसे छोटे बालक थे, देशभक्ति की बात कर रहे तो कैसा भाव उनके अंदर आ रहा था, कैसे सामने उनके जो गुरु थे, कैसे इशारों की उंगलियों के द्वारा, आंखों के द्वारा उनको कन्वे कर रहे थे। आजकल साइंस बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी है। संसार का एक श्रेष्ठतम वैज्ञानिक डिसेबल्ड, कुर्सी पर बैठा रहता था, हाथ पैर हिलते नहीं थे, पर यंत्रों के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा वो सारे विश्व के अंदर एक गणित को लेकर, कॉस्मोलॉजी को लेकर वो ज्ञान देता था। इन बच्चों को उपासना से जोड़ें, मंत्र से जोड़ें और आप चेतना की इनको उन्नत करने की ज्ञान इनको प्रदान करें। अर्थोपार्जन उसके लिए भी योग्य बनाएं और समाज के अंदर ऐसा चरित्रवान, जिसको मंद बुद्धि या मूक बधिर कहते हैं, पर उसके हृदय की आत्मा तो जागृत है, वो तो झंकृत हो रही है ना। भगवान को शब्दों की आवश्यकता नहीं, छल कपट उसको नहीं चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करता। हृदय की कोमलता, स्वच्छता, आर्जवता चाहिए। इनके अंदर भक्ति का उदय हो। जैसे राष्ट्रपति इन्होंने भक्ति बताई, प्रकट की, जैसे भाव से भर करके इन्होंने शारदा का गीत गाया, उन्होंने भगवान का गीत गाया, मैं अभिभूत हो गया। मैं पुनः इन बालकों के प्रति भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, कभी इनके अंदर हीन भावना प्रकट न हो।
इनके अंदर ऐसा आत्मविश्वास भर दें, ऐसी उनके अंदर पात्रता और योग्यता प्रदान कर दें। और जो गुरुजन है शिक्षक, वो कभी अपने आप को पेड सर्वेंट नहीं समझे, उनके अंदर धरती प्रकट होना चाहिए, पूरा पर्यावरण प्रकट होना चाहिए। आज आपको मालूम नहीं कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और उसके अंदर एक गुरुवार का दिन है और नवमी का दिन है। ये नवमी का दिन, नवरात्रि का नवमी का दिन मातृत्व की पूर्णता का दिन है, वह इन शिक्षकों के अंदर प्रकट हो। और मैं यहाँ पर अभिभावक बैठे हुए, हमारा कर्म फूट गया कि हमारे घर में आया, भूल कर भी ऐसा मत कहना। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी चेतना का विकास रुक जाएगा और आप ऐसा समझते हाँ ठीक है, भगवान ने मेरे सामने चुनौती रखी है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ, इसको मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करवाऊंगा, ऐसे केंद्रों में ले जाऊंगा और इसके अंदर दिव्यता को प्रकट करके दिखा दूंगा। ये आपके अंदर भाव रहना चाहिए। और अन्य जो हमारे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर श्रीमंत आए हैं, यहाँ पर भामाशाह हैं, उनके लिए तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। शारदा जी चिंता